गुजरात विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण में करीब 60% वोट डाले गए हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों के लिए आज वोट डाल दिए गए हैं। कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है 5 दिसंबर को। गुजरात चुनाव के पहले फेज की 89 सीटों पर 788 उम्मीदवारों की किस्मत गुरुवार शाम ईवीएम में कैद हो गई। शाम 5 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा करीब 57% रहा। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में पहले दौर की वोटिंग शांतिपूर्ण रही। वोटरों में उत्साह का माहौल रहा और कहीं से किसी अप्रिय वारदात की खबर नहीं आई। In the first phase of Gujarat general elections, 8 o'clock the poll started and it started very nicely, and the whole day the polling completed very successfully and very peacefully, and till as polling parties are coming to receiving centers and still their data entry is going on. दूसरे चरण के धुआंधार प्रचार के साथ आज गुजरात में पहले चरण का मतदान हुआ। जूनागढ़ में संतों ने वोट डाले तो सूरत में जैन समुदाय के लोगों ने खास वेशभूषा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सूरत की मेयर साइकिल से वोट डालने निकल पड़ी। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी वोट डालने से पहले मंदिर गए। विधि विधान से पूजा करने के बाद वो वोट डालने पहुंचे। पहले चरण की वोटिंग शुरू होते ही वीआईपीज वोट डालने पहुंचने लगे। तस्वीरें देखिए। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने जामनगर में मताधिकार का प्रयोग किया तो रिवाबा जाडेजा ने राजकोट में वोट डाला। बीजेपी के कद्दावर नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने अमरेली में मतदान किया तो पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने राजकोट में वोटिंग की। इस चुनाव के जो प्रचार चला है और मुझे पूरा भरोसा है कि 7वीं बार यानी कि भारत में रिकॉर्ड होगा कि एक ही राज्य में एक ही पार्टी की 7वीं बार सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 2/3 से ज्यादा बहुमत प्राप्त करेगी। जैसे जैसे दिन चढ़ा, मतदान के लिए लोगों की तादाद भी बढ़ी। नेता और दिग्गज भी घरों से निकले। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने सूरत में वोटिंग की तो कांग्रेस के दिग्गज रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भरूच में मतदान किया। कांग्रेस के नेता अर्जुन मोडवाडिया ने पोरबंदर में वोट डाले तो मोरबी में बीजेपी के उम्मीदवार कांतिलाल अमनृत्या भी मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो आगेवान अमित भाई शाह साहब हैं या बाकी लोग हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए योजनाएं बनाकर जमीन पर उतारते हैं, उसकी वजह से इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ज्वलंत विजय प्राप्त करेगी और रिकॉर्ड बनाएगी। एक नहीं 3 रिकॉर्ड बनाएगी। सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा लीड और सबसे ज्यादा वोट शेयर। मोदी जी नो डाउट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनकी जो कल्ट फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग है वो बढ़िया है, बट एक पॉइंट आता है कि आपको फिर उसका रिजल्ट भी दिखाना पड़ता है, तो वो एक तरफ और जमीन पे काम एक तरफ। तो लहर मानती है, लहर अभी भी है, ये नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ उनकी फॉलोइंग है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं इसमें घुमा फिरा के बोल नहीं सकती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है और हम लोगों को ये बात पता है, पर मैं फिर भी वही बोलती हूँ कि चुनाव जब आता है तो लोकल मुद्दे पे लड़ा जाए, चुनाव जब आता है तो लोकल कैंडिडेट को देखा जाए, फिर वो सिर्फ पार्टी सिंबल पे नहीं जाना चाहिए। पहले फेज में 19 जिलों के 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। दूसरा फेज का चुनाव 5 दिसंबर को है। नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। सूरत से पंकज उपाध्याय और भरूच से दिग्विजय के साथ आज तक ब्यूरो।